नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस चलती हुई आ रही हैं आपके आने वाले एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीएल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब सीजीएल का टीयर 2 का आने वाला है, सॉरी टीयर 1 का तो रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरीके से एसएससी के आने वाले जो भी एग्जाम्स है, स्टेनो का हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, इन एग्जाम्स में एसएससी का रीजनिंग सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट चैप्टर जिसको बोलते हैं हम लोग कैलेंडर, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है और उसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपके चैनल पे इस वीडियो में यहाँ पे साइड में आपको लिंक दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करके हमारे कैलेंडर का पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको कैलेंडर की कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो डिस्कस करी थी, जैसे कि कैलेंडर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर कैलेंडर बना होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था महीना होता है, दिन होता है, साल होता है और सप्ताह होता है। 4 चीज़ें मैंने बताई थी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साल कितने टाइप के होते हैं। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। जो साल हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा लीप वर्ष कहलाता है, और जो साल हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा सामान्य वर्ष कहलाता है। फिर आपने एक चीज़ मैंने ये भी बताया था कि जब आपका सेंचुरी ईयर आ जाता है, यानी कि ऐसा साल जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाते हैं, जैसे 1800, 1600, 1900, 400, 500 या 100, तो यानी जो हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं वो लीप ईयर हैं या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम उनको 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम उनको 400 से डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको लास्ट वीडियो में बताई जा चुकी है। उसके अलावा मैंने आपको टाइप 1 बता दिया है कि ईयर रिपीटेशन के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, कि जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो आपको दिए हुए साल में 28 ऐड करना होता है, जब आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो आपको दिए हुए साल में 6 ऐड करना होता है, और जब आपका रिमाइंडर 2 या 3 बच जाता है तो आपको दिए हुए वर्ष में 11 ऐड करना होता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी विषम दिन की, यानी कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। विषम दिन का मतलब होता है कि आपको जितने दिन दिए गए हैं उनमें आप 7-7 के सप्ताह बना लो। सप्ताह बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है विषम दिन या ऑड डेज। ठीक, उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि जनवरी में कितने होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, सारे महीनों के डिस्कस कर लिए थे। प्लस लीप ईयर और ईयर्स जो सेंचुरी होती है, यानी 0 से 100 तक कितने लीप ईयर होते हैं ये भी डिस्कस हो गया था। 100 से 200 वर्ष में कितने ज्यादा आपके ऑड डेज होते हैं ये भी डिस्कस हो गया था। और इस तरीके से हमने 400 वर्षों के विषम दिन निकाल लिए थे, जो कि हमारे 0 आए थे। 300 वर्षों के विषम दिन हमारा 1 आया था, 200 वर्षों के लिए 3 आया था, और 100 वर्षों के लिए हमारा 5 आ गया था। इतनी सारी बातें आपकी पहले वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम लोग अपने कैलेंडर टॉपिक में टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी आपका इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है, यानी ये जो मैं आज आपको टाइप 2 बताने जा रहा हूं इसी में से पूछेगा। और उसके बाद जब मैं टाइप 3 पढ़ाऊंगा वो आपका इससे एक लेवल ऊपर है। हालांकि क्वेश्चन वो ज्यादा इजी है, लेकिन वो इससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। ईयर रिपीटेशन आपका सबसे बेसिक लेवल का है, ये आपका सेकंड लेवल का है, और अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा वो आपका टाइप 3 होगा। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है तो 23 दिन बाद क्या होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले जो इसमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या कि आज कौन सा दिन है, टुडे इट इज फ्राइडे, पहली चीज। ठीक, यहां तक क्लियर। 23 दिन बाद पूछा गया है, तो 23 दिन में हमको पता है कि 7-7 दिन के सप्ताह निकाले जाएंगे। भाई हमने निकाल लिया, कैसे निकालेंगे। 23 को सिंपल सा 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 आपके जो होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई 23 दिनों में 7-7 के जो पेयर बनेंगे वो हमारे 3 बनेंगे, यानी 3 हफ्ते हमारे पूरे हो चुके हैं। एक्स्ट्रा कितने दिन बच रहे हैं, 2 दिन हमारे ऑड डेज बच रहे हैं। तो जितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं उतने ही दिन हम फ्राइडे के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे बेटा, जब फ्राइडे से सप्ताह शुरू हुआ है तो यानी 21 दिन तक 21वां दिन जो पड़ेगा वो आपका फ्राइडे ही पड़ेगा। फ्राइडे के 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए हैं, यानी फ्राइडे में 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका संडे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्राइडे में जब 1 आगे बढ़ेंगे तो सैटरडे, और 2 आगे बढ़ जाएंगे तो संडे। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले मंगलवार था, अब देखो ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीते हुए कल, एक दिन हमारा पहले वाला हो गया, के 5 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल भी ऐड कर लो और उसके भी 5 दिन पहले चले जाओ। ठीक है,
क्या दिया गया है, यानी आपको जो गिवन डे है वो आपका ट्यूसडे है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। आने वाला कल, यानी हमको एक दिन और आगे बढ़ गए। आने वाले कल के 5 दिन बाद, भैया फिर 5 दिन आगे चले जाओ। क्यों? क्योंकि बीते हुए कल से 5 दिन पहले और आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्या हम इन सभी को ऐड करके 12 निकाल लेंगे? 12 आ गया। स्टार्टिंग वाला दिन कौन सा था? जैसे यहां पे स्टार्टिंग वाला दिन था आपका फ्राइडे और यहां पे आपका स्टार्टिंग वाला दिन आ रहा है मंगलवार। अब मंगलवार से 12 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? क्या यही क्वेश्चन तो बन गया। अब इस 12 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दिया तो यहां पे रिमाइंडर कितना बच गया, 5। यानी कि 12 दिनों में 7 का जो सप्ताह है वो सिर्फ 1 बन के आएगा। 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं और क्योंकि हमसे आगे वाला दिन पूछा गया है तो मंगलवार के 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, यानी आपका यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं क्योंकि ये आपका बहुत लंबा गैप नहीं देते हैं। इसमें आप देखो 23 दिन का गैप है और इसमें आप देखो तो सिर्फ 12 दिन का गैप है। तो जैसे ही गैप आपका कम होगा आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब आती है, जब गैप आपका बढ़ा दिया जाता है। जैसे सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस जो रविवार को था तो शशिकांत का जन्म कब हुआ था? इतने सारे लोगों का जन्म हो गया, स्वतंत्रता दिवस बन गया और क्वेश्चन हमारा वहीं का वहीं है। इसको सॉल्व करना है भैया। कैसे करेंगे? देखो हमको जो जो चीजें पहले बताई गई वो नोट कर लेते। क्या कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है। क्या सुरेश का बर्थडे पूछा गया? नहीं पूछा गया। पूछा किसका गया है? शशिकांत का पूछा गया है। आगे इन्होंने बोला है शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। अच्छा, शशिकांत का जन्म कब हुआ है? 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले। क्या 4 अक्टूबर के पहले, यानी कि शशिकांत भैया जी के बर्थडे वाले दिन 28 सितंबर रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा भाई। 4 अक्टूबर के पीछे आप बढ़ो तो 28 सितंबर ही तो पहुंचोगे। हुआ था, ठीक। शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त जो था वो हमारा संडे को था। बहुत अच्छी बात है, क्या ही कहना। पूछा जा रहा है कि इस दिन, इस तारीख को कौन सा दिन था। तो जाहिर सी बात है बेटा, क्या करना है, सबसे पहले तो हमको अपना अगस्त का महीना पूरा करना है। भाई अगस्त का महीना पूरा करने के लिए कितने दिन चलने पड़ेंगे? 15 दिन आपको चलने पड़ेंगे। 15 क्यों बेटा? 16 चलना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15वां दिन भी काउंट किया जाएगा और 15वां दिन काउंट करते ही आपके 16 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी यहां पे आपके कितने दिन हो जाएंगे? 16 दिन हो जाएंगे। टोटल महीना कितने का होता है? 31 का होता है और 15 अगस्त के बाद पड़ेगा 28 सितंबर। तो पहले तो हमको अगस्त तक कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो 15 दिन पूरे हो गए हैं तो 31 में से जैसे ही 15 दिन गायब होंगे कितने बच जाएंगे? 16 दिन बच जाएंगे। यानी अभी अगस्त में 16 दिन हमारे बाकी हो रखे हैं। अच्छा, 28 सितंबर तक जाना है तो यानी पूरे 28 दिन लेने पड़ेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। यानी 8 6 14 का 4, 1 कैरी, 2 3 और 1 4, यानी कि 44 दिनों का गैप है स्वतंत्रता दिवस और शशिकांत भाई साहब के बर्थडे में। अब इस 44 दिन में हम क्या करेंगे? 7-7 के सप्ताह बना लेंगे। भैया 7-7 के सप्ताह बना लिए, कितना रिमाइंडर बच गया? 2 बच गया। यानी कि 6 कंप्लीट सप्ताह बन चुके हैं, 2 रिमाइंडर बच गया है। अच्छा, जो हमको दिन दिया है वो 15 अगस्त है और पूछा गया है 28 सितंबर, यानी कि जो डेट पूछी गई है वो 15 अगस्त के बाद की है। तो यानी जो रिमाइंडर बचा है वो आपको संडे में ऐड करना पड़ेगा। 2 जैसे ही आगे बढ़ेंगे मंडे और दूसरा क्या आ जाता है? ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो बेटा इसको आप या तो इस तरीके से लगाओ, क्या कि आज की डेट पकड़ो और आज की डेट का अपना दिन लिख लो पेपर पे और फिर 15 अगस्त 1947 तक पीछे बढ़ते चले जाओ। उससे आपका टाइम भी बहुत लगेगा, क्वेश्चन का आंसर आने के भी चांसेस कम है और अगर आंसर आया भी तो उसके सही होने के चांसेस और कम है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 15 अगस्त 1947 की बात करी गई है,
हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि 400 वर्षों में 0 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। हम क्या करेंगे, इस 1947 को सेंचुरी ईयर में ब्रेक कर लेंगे। 1900 और प्लस 47, ठीक है, 47 नहीं प्लस 46। यहीं पे आपका क्वेश्चन अक्सर गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्या 47वां साल पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम 1947 वाले वर्ष में सिर्फ 15 अगस्त तक पहुंचे हैं, 31 दिसंबर तक नहीं पहुंचे हैं। तो यानी हमको कितने ईयर लेने पड़ेंगे? सिर्फ 46 कंप्लीट ईयर लेने पड़ेंगे और प्लस 15 अगस्त लेना पड़ेगा 1947 तक। इन 3 पार्ट में हमने अपने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अच्छा, जब 1900 की बात की जाएगी तो 1900 को हम फिर तोड़ेंगे, किसमें? 1600 प्लस 300। क्यों तोड़ेंगे भाई? 400 में कितने एक्स्ट्रा दिन? 0। तो जो 400 का मल्टीपल आएगा उसमें 0 एक्स्ट्रा दिन होंगे, बिल्कुल होंगे। 1900 से ठीक पहले 400 का मल्टीपल कौन आता है? 1600 आता है। तो यानी यहां पे तो हमारे कितने दिन हो गए? 0। और 300 में हमने कितने निकाले थे? 1 निकाला था, ठीक। अब 46 वर्ष हैं, 46 वर्ष में लीप ईयर कितने रहेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे 11 लीप ईयर आएंगे। और एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन? 2। तो 11 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 22 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। भाई यहां पे आप लिख लो 11 लीप ईयर। अब जब 46 में 11 लीप ईयर हो गए होंगे तो 35 नॉर्मल ईयर बचे होंगे बेटा। 35 नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन, तो 35 नॉर्मल ईयर में 35 एक्स्ट्रा दिन। अच्छा, अब हमको जाना है 15 अगस्त तक जाना है। हमने आपको कल सारे मंथ के ऑड डेज निकलवाए थे, कल मतलब लास्ट वीडियो में। जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। फरवरी अगर आपका लीप ईयर है तो 1, नॉर्मल ईयर है तो 0, और 1947 हमारा नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी में कितने हो जाएंगे? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15। क्यों? क्योंकि 15 तक जाना है। 1 सप्ताह कंप्लीट कर, 2 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा दिन आपका बच जाएगा। इतने सारे दिन आपके ऑड डेज हैं, इनको सबको आप क्या करो? ऐड कर लो। 22 और 1 23, 23 और 35 58, 58 और 3 61, 61 और 3 64, 64 और 2 66, 66 और 3 69, 69 और 2 71, 71 और 4 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यानी कि 75 जो है वो आपके एक्स्ट्रा डेज निकल के आ रहे हैं टोटल 15 अगस्त 1947 तक, ठीक। अब क्या करना है, जब 15 अगस्त 1947 की बात हो गई, भैया कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए? 75 आ गए। अब इसमें बनाओ सप्ताह। क्यों? क्योंकि जैसे ही 7 से ज्यादा एक्स्ट्रा दिन होंगे वहां पे आपका सप्ताह बन जाएगा। तो 75 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 5। अब मैंने यहां पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? रिमाइंडर और डे। यानी कि 7 से भाग करने पर जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए और आप 7 से डिवाइड करो तो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है, अगर 1 आएगा तो मंडे हो जाएगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे। ऐसे करके जब 5 कहां पे है? फ्राइडे पे है। तो यानी कि आपका जो 15 अगस्त है वो फ्राइडे को पड़ा होगा। कोई दिक्कत? जब इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार समझेंगे, इतने पार्ट को, इस वीडियो के इतने पार्ट को आप कम से कम 2 बार देखेगा, आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। 1950 को ब्रेक कर लेंगे किसमें? 1900 प्लस 49। क्यों? क्योंकि 50वां साल पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 26 जनवरी तक जा पाए हैं, ठीक। 1900 को कैसे ब्रेक करेंगे? 400 का मल्टीपल प्लस 300। यहां तक कोई दिक्कत? 400 के मल्टीपल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? 0। और 300 में कितने होंगे? 1। यानी कि आपके टोटल 1 निकल के आए हैं 1900 वर्षों में। अब 49 वर्षों को सॉल्व कर लो भाई। 49 वर्षों में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 12 चौक 48 होता है और एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 12 वर्षों में कितने हो जाएंगे?
24 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। जब 49 में से 12 लीप ईयर निकाल दिए जाएंगे तो क्या 37 नॉर्मल ईयर बचेंगे, और एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 37 नॉर्मल ईयर में 37 एक्स्ट्रा दिन हो गए। इन दोनों को ऐड कर लो भैया, कितना आएगा, 4 3 7 7 4 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 दिन। अब ये जो 61 दिन है इसमें भी सप्ताह बन गए होंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, यानी कि रिमाइंडर निकल के आएगा 5 दिन। 1900 में कितने एक्स्ट्रा दिन, 1। 49 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन, 5। हमको कहां तक जाना है, 26 जनवरी तक जाना है, यानी कि प्लस 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को जब 26 दिनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 चला जाएगा, यानी कि इसके भी कितने एक्स्ट्रा दिन निकल के आ जाएंगे, 5 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। ठीक, 5 5 10, 10 और 1 11, यानी टोटल ऑड डेज आपके कितने आ गए, 11 आ गए। अब जब आप इस 11 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा 4, और 4 कोड हमारा किसका है, थर्सडे का है, यानी आंसर आपका आ जाएगा थर्सडे। कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है तो जब ये टॉपिक हमारा कैलेंडर क्लोज हो जाएगा या नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन और समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत ईजी वे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला तरीका मैंने आपको बता रखा है क्या, कि आज वाली तारीख और आज वाला दिन पकड़ो और इतनी डेट तक पीछे जाओ, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत कस के टाइम लगने वाला है। दूसरा तरीका है ये, जिसको आप इजीली जो आपका ईयर दिया होता है उसको ब्रेक करो, फटाफट और डेज निकालो और सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करो, कोड पकड़ो, जो कोड आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ये टाइप अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इंस्टा पेज को फॉलो करना ना भूलें।